हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में लगभग 5 नंबर का आता है, 4 या 5 नंबर का। आप लोगों को बता दें, जितने भी एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार बोर्ड परीक्षा में इस तरह के आ चुके हैं। हम लोग ये तीसरा है, इसके पहले हम लोग 2 कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, गारंटी है 100% आएगा। तो देखिए, हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं किस पर, क्लास 10th के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फिर यहाँ पर एरो लगा है, चेंज सब्जेक्ट। इसका मतलब समझिए पहले। एप्लीकेशन हम लोग सीख किस पे रहे हैं, ये किस पर है। एप्लीकेशन हमको लिखना पड़ता है, कभी एग्जाम में देगा फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट। कैसे देगा, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल इन योर स्कूल, रिक्वेस्ट हिम या हर फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट बदलवाने के लिए, यानी आपको एप्लीकेशन दिया रहेगा फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, राइट एन एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको वहाँ पर मेंशन रहेगा। ठीक है, चेंज योर सब्जेक्ट या चेंजिंग सब्जेक्ट। फिर आपको ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी है ये फिक्स लाइन है। आप लोग जाइए बोर्ड परीक्षा में जब बैठिए, एकदम सेम से वही छाप दीजिए, एकदम यही लिख दीजिए। 100% गारंटी है, जितने भी नंबर का 4 या 5 नंबर का आता है ये यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। बस 4 या 5 मिनट की वीडियो रहेगी, 6 मिनट की, इसमें आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं, पूरा अर्थ भी देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए डैश लगा है, यहाँ आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉलेज का नाम, कॉलेज या स्कूल का नाम, जो भी है स्कूल का नाम यहाँ पर। और फिर कॉमा लगा के यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ आपका स्कूल है, प्लेस मीन्स किस ज़िले में है। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पर आप उस प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका कॉलेज है। ज़िला के नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, एक लाइन गैप करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इस एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, या आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट। इस तरह की आप यहाँ सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। आगे देखिए, फिर आपको एक लाइन गैप करना, फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर। याद रखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ ये एकदम 100% है। दैट मीन्स आपको बस जो चीज़ें दिख रही एकदम सेम टू सेम ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है। 5 नंबर अगर क्लियर करना है तो पूरा अंत तक देखिए। रिस्पेक्टेड सर हो गया, ठीक है, या आप ऑब्लिक करके मैम भी लिख सकते हैं, मैडम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, देखिए इसका अर्थ भी देखते हैं। बहुत ही आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत आसान है। क्या है, आई विश टू से डैट आई स्टडीड इंग्लिश इन क्लास 9th। समझिएगा अर्थ क्या होगा, आई विश टू से यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, आई विश टू से मैं कहना चाहता हूँ, डैट मीन्स कि आई स्टडीज यानी मैंने पढ़ा क्या, इंग्लिश इन क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं में। फिर से समझिएगा, बहुत ही आसान है। आई विश टू से यानी मैं कहना चाहता हूँ, डैट मीन्स कि आई स्टडीड इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा, इन क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं में, कक्षा 9 में मैंने इंग्लिश पढ़ा। क्लियर है, आगे देखिए। बट आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन इंग्लिश। आगे समझिए, बट आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्ट इन इंग्लिश। बट मीन्स लेकिन, आई एम फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ क्या, ग्रेट डिफिकल्टी यानी बड़ी समस्या, इन इंग्लिश अंग्रेजी में। आई एम फीलिंग बट मीन्स लेकिन, आई एम फीलिंग यानी मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, ग्रेट डिफिकल्टी यानी बड़ी
ग्रेट मीन्स बड़ी, डिफिकल्टी मीन्स समस्या, इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में। आगे क्या है, आई कैन नॉट राइट, मैं लिख नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट मीन्स मैं लिख नहीं सकता हूँ। क्लियर है। करेक्ट इंग्लिश मतलब सही अंग्रेजी। आई कैन नॉट राइट करेक्ट इंग्लिश मीन्स मैं नहीं लिख सकता हूँ क्या, करेक्ट इंग्लिश। आगे देखिए, आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन क्लास 9th। आई गॉट मैंने प्राप्त किया, मैंने पाया, वेरी पुअर मार्क्स यानी बहुत ही भद्दा, हम कह सकते हैं बहुत ही कम नंबर रहता है उसको बोलते हैं पुअर मार्क्स, बहुत ही भद्दा नंबर किसमें, क्लास 9, इन क्लास 9th, कक्षा 9वीं में। आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स, मैंने कक्षा 9वीं में पुअर मार्क्स मीन्स भद्दा या कह सकते हैं बहुत कम नंबर पाया, इन क्लास 9th कक्षा 9वीं में। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या है, आई फील मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ या महसूस कर रहा हूँ, दोनों होता है, इसको कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं। आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन टू। इसका मतलब समझिए, आई मीन्स मैं, शैल नॉट बी एबल, शैल नॉट बी एबल मीन्स मैं नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, समझिए यहाँ समझिए। टू गेट, पहले यहाँ से देखिए, आई शैल नॉट बी एबल टू गेट यानी मैं आई शैल नॉट बी एबल, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा, आई शैल नॉट बी एबल, मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा, किसमें, टू गेट यानी पाने के लिए, गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स, दिस ईयर इस वर्ष, बोर्ड एग्जामिनेशन टू बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या है, आई शैल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, आई शैल नॉट बी मैं नहीं हो पाऊंगा, समझिएगा, आई शैल नॉट बी मैं हो नहीं पाऊंगा, एबल समर्थ, टू गेट प्राप्त करने में, टू गेट गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स, इन बोर्ड एग्जामिनेशन सॉरी दिस बोर्ड एग्जामिनेशन इस बोर्ड एग्जाम में, टू में भी, दैट इसका मतलब शुद्ध समझिए, मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा अच्छा मार्क्स पाने में इस बोर्ड परीक्षा में, इसका यह मतलब, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। आगे क्या है, सो आई वांट टू चेंज सब सॉरी आई वांट टू चेंज इंग्लिश बाय इकोनॉमिक्स, समझिएगा, आई वांट टू चेंज मैं चेंज, सो मीन्स इसलिए, आई वांट टू चेंज मैं चेंज करना चाहता हूँ क्या, इंग्लिश बाय इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट किसके स्थान पर, इंग्लिश के स्थान क्या लेना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स, आई वांट टू चेंज इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ इंग्लिश बाय इकोनॉमिक्स, इंग्लिश किस से, इकोनॉमिक्स से इंग्लिश चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पुअर मार्क्स है, बहुत ही परेशानी हो रही है, ऊपर सब बताया गया है, इसलिए आप यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, लेकिन आपको वहाँ पर वर्णन करना होगा कि सब्जेक्ट के स्थान पूरा सब्जेक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में है तो आप यही लिख दीजिएगा, क्योंकि क्या चेंज करेंगे भाई, उसमें 5 नंबर 4 नंबर समझो मतलब है, तो चीज़ें वही हैं, बस आपको फिर वही सेम टू सेम वो कॉपी कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूरत पड़ेगा। सो आई वांट टू चेंज माय इंग्लिश बाय इकोनॉमिक्स, इसलिए मैं इंग्लिश चेंज करना चाहता हूँ बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से या के द्वारा। आई एश्योर यू मैं आश्वासन देता हूँ, आई एश्योर यू मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपसे क्या कर सकते हैं उसको, मैं आपको बताता हूँ, आई एश्योर यू मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ठीक है, आशा दिलाता हूँ, डैट मीन्स कि आई शैल कंप्लीट द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई शैल मैं क्या करूँगा, आई शैल कंप्लीट मैं कंप्लीट करूँगा, पूर्ण करूँगा, पूरा करूँगा, द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है मैं पूरा करूँगा, एज टॉट इन क्लास 9th जैसे कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आई शैल कंप्लीट द इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स एज टॉट इन क्लास 9th यानी मैं आपको आश्वासन देता हूँ तो मैं कक्षा 9वीं में जैसे हमको पढ़ाया जाएगा उस इकोनॉमिक्स के कोर्स को मैं
पूरा करूँगा, ये इसका मतलब हुआ। समझिएगा आगे क्या है। देन आफ्टर इसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू अलाउ अनुमति के लिए, मुझे, टू हैव इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। हाँ, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुमति मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ निवेदन करता हूँ, टू अलाउ मी टू हैव इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, यानी कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने की अनुमति दे, किसके स्थान पर, इंग्लिश के स्थान पर। सिंपल है। आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ, यानी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके मुझे क्या करें, इकोनॉमिक्स पढ़ने की अनुमति दें, इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के स्थान पर। सिंपल है, सिंपल फंडा। इसके बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में थैंक्स लिख देना है, फिर उसके नीचे डेट, शायद उसमें दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिएगा, थैंक्स फिर उसके नीचे डेट, यहाँ आपको डेट लिख देनी है थैंक्स के जस्ट नीचे। राइट साइड में आपको लिखना है योर ऑबिडियंटली XYZ, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंसेप्ट, जितने भी लाइनें हैं वो फिक्स हैं, आप एज इट इज लिखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, याद करके सीधा वही बोर्ड परीक्षा में राइट कर दीजिएगा। 4 या 5 नंबर जितने भी नंबर का आता है पूरा फिक्स नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की जो है संपूर्ण आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।